जय हिंद मित्रों। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से लगभग जो महत्वपूर्ण कहानियां थी हो गई हैं और उसमें भी 2-3 कहानियां बची हैं। तो आज आप सभी के बीच में नया विवाह कहानी जो है प्रेमचंद जी की, वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नए रक्त दौड़ते रहते हैं। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतर व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः प्रातः से अगर कहा जाए तो 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर भोजन करके दुकान पे चले जाते थे। वहां से 1 बजे रात लौटते और थके मादे सो जाते थे। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते और कहती तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वो जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे तब उसने डरते डरते कहा था, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाइयो। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ही नहीं जाऊं। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कह रही हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मैं मौज किया करता हूँ क्या? अब लीला इसका क्या जवाब देती। पति का ये स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इधर कई साल से उसे ऐसा कठोर अनुभव हो ही रहा था। उसकी इस घर में कद्र नहीं। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध ना पाती। वह पति की सेवा पहले से कहीं ज्यादा करती। उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर वो चेष्टा भी करती रहती, बराबर प्रसन्नचित रहती। कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती थी। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसका उसका क्या अपराध था इस चीज में? किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है। अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है तो उसमें उसका क्या दोष है? उसे बेकसूर दंड क्यों मिल रहा है? उचित तो यह था कि 25 साल का साचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज्यादा रसीला, ज्यादा मीठा, ज्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाल जी का वड़ी हृदय था, हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब ना दूध ना दे सकती ना बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंकामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही ना समझते थे, खुद उसके लिए वो खुद सदैव प्रयत्नशील थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी भी जवान थे। ये था कंट्राडिक्टरी। यानी अपनी पत्नी को जिस अकॉर्डिंग, जिस एज में वो समझ रहे हैं कि वो एज में देखा जाए तो बूढ़ी हो गई है, वही गलतफहमी जो डंगा भले उनको नहीं लग रहा। वो 43 के होने के बावजूद उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा कि वो 43 के हो गए हैं। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि पैदा होती और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, वारी तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई हो, बाल खिचड़ी हो गए हैं, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव ही कितना विचित्र है। न जाने क्यों कि बनाव सिंगार पर इतना वो जान देती है। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती।
लेकिन वे खुद जवानी को स्वप्न देखती रही। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत नहीं हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे। हफ्ते में दो बार खिंचाव लगाते और एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो? कै बजे लाओगे? मतलब वो कहते कि कितने बजे तक आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारे जी आज कैसा है? लीला ने जवाब दिया। लीला क्या जवाब देती वहां पे? अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद वे वहां से वहां बैठ जाते और उसे जली कटी सुनाकर अपना दिल का बुखार निकालते। अगर वो कहती कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर ले। इस दुविधा में वो डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी सी हो रही है। वो कहती है कि तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 ना बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जरूर जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, 10:30। तो अच्छा ठीक है, 11 बजे। लाला वादा करके तो चले गए, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार करते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है, तब यह कहाँ की भलमन साहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे, चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेटे रहे। लीला उनकी राह देखती रही, प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला का जान लेकर ही छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भी भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों का खूब बढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोजों तो इतने समारोह किए गए वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहा। लेकिन 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि लाला जी के मित्र थे, तो लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका ये असर हुआ कि 6 महीना की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे करते क्या, जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से अनिवार्य ही हो गई थी। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन छीड़ होती जाती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कोपले फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई थी, कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे, नौकरों की संख्या भी बढ़ा गई थी। रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर लग रही थी। उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाइयां देते, जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह पे कालिख लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर से निकाल दे। जवानी और बुढ़ापे को ना जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध करके देखते हैं। जवानी का उम्र से इतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनके 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी ना बदलूंगा। मालूम होता है कि उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं है, कोई शौक नहीं है। जीवन क्या है, गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यह शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा की हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे। उससे बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते। लेकिन आशा की ना जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वह जाती तो थी, मगर बहुत टाल टूट करने के बाद एक दिन लाला जी ने आकर कहा कि चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे और दरिया चढ़ा हुआ था। मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मलार और बरहमासा, जो 12 मासा होता है, उसको गाते चलते थे। बागों में झूल पड़ गए थे। आशा ने बेदली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित ही नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाए, मुझे और कोई, मतलब वो कहती कि आप जाए, मुझे और कई काम करने हैं।
काम करने की आदमी कहती, काम करने को तो आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाते, आप खाने बैठोगे तो ये हुई उठ जाओगे। लीला अपने अवकाश का बड़ा भाग लाल जी के लिए तरह तरह के भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रचना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उसने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान ना मान चलने को तैयार रहती थी, पीछा छुड़ाना पड़ता था, खाम खा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उलारने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रहा, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बना देते हो। अगर तुम ना चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदे छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधे की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मिजाज बिगड़ो, तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो, और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियां दो, ढोल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूंगी? तुम बराबर वाले को कहा जाता है कि बड़ों को? मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख नहीं होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बाकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगी रंग की चुनी हुई रेशमी चादर, वह तंजीब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, ये सारा ठाट कैसे हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी नहीं जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आपका? आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा। तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ, वो कहते कि अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा ना दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे। खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटेंगी? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चलता तो ना चलो। मैं आग्रह नहीं करता, आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली बेस में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। ना कोई सजीला खाड़ी वो साड़ी है, ना जड़ाऊ गहने, ना कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज न हुआ तो तेल डालने से लाभ ही क्या? न जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है, जैसे कोई उसूर का पेड़। कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन ना होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पेटरिया खुली हुई, कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियां रखी हुई, एक नहीं सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है। उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रही है, न खा सके, न पहन सके, न दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करे। दरिया की सैर तो हुई पर विशेष आनंद न आया। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया कि उनकी पैदाइश ही मुहर्रम कहते मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद भी उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की बड़ी प्रवृत्ति को कैसे त्याग दे। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया, गाता नहीं या साफ आवाज नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उज्जड़, कोई बात ही ना समझता था। जितने फुलके बनाता उतने तरह के। हाँ, एक बात समान होती, सब चीज में भोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का साकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डफोर संघ को भोजन पकाना सिखाते। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, आखिर इतनी उम्र तक
तुम घास खोलते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भर भर कर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। बोलती है सलाह तो कहते कि सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया, मसाले में कचाद आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती है तब मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी पर वह इस तरह निकल पड़ती जैसे भरी बोतल उड़ेड़ दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहां बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोते हो? क्यों? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशा कुछ तो समझ गई पर वो ज्यादा समझ नहीं पाई। बहाना किया कि नहीं समझ रही है। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूंगा बहू जी? यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूंगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूंगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कोई दाग नहीं पड़ जाए तो। आशा पतीली उतार रही थी, जुगल ने उसके हाथ से सड़सी ले ली। चाहिए दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पाव पर गिरा ली तो महीनों झीकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों लटका कर बोल रहे हो? मुंह क्यों लटका गए सरकार? तो जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही गुड़ मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता। आपकी नजर कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैं तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर गई तो। हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके ही हाथ से छूट पड़े तो। लाला डंगमल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर गमला लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धक्कड़ में क्यों हालकान हो रही हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूंगा। महाराजों की कमी नहीं, आखिर कब तक कोई रियायत करे? गधे को जरा भी तमीज नहीं आई, सुनता है जुगल। लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल रहा है। लाला जी कुछ चढ़कर बोले कि अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है? तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाए। कहती तो हूँ रोटियां बेलकर आ जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आप तो खामखा जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब नहीं दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, उसमें कटुता भी था। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दे। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाए बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिकमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बड़ा रखे हो? तुम्हें नाई भी नहीं छूटता? जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा का हिसाब क्या दूंगा, मतलब दादा को। अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन को हंसा, आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब? तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा, बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है ना। वहां भी यदि रूखी रोटियां मिले तो वह दावत में क्यों जाए? यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तो तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूं तब मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी।
मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते? बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अच्छी अच्छी रोटियां नहीं पकाई तो मैं तुझे पक्का निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता का रौनक था, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियानापन मिट गया था। उसने गमलों को क्षुब्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे, वाह! इनकी हिंदी नाम भी मुझे बतला दे। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगे? 10-5 पसंद कर लो, शेष में बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी ना छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालची हो तुम। लालची नहीं सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी, 2-4 तो दे दो। इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनका प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी वो कोई आभूषण नहीं पहनती। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, तो वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकित होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वो आज खिल गई थी। लाला जी पर घड़ों का नशा चढ़ा, तो वे चाहते थे उनके मित्र और बंधुवर आकर इस सोने की रानी के दर्शन अपनी आंखों से करके ठंडी हो जाए। देखी कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं व्यक्त की थी, वे आंखें खोल कर देखी कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया। उन्होंने प्रस्ताव किया कि चलो कहीं घूम आए, बड़े मजेदार हवा चल रहे हैं। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था। वहां से कई 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे। सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में नहीं जाने दूंगा। महाराज की कुछ ना होगा तो आज उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेट कर बोली, आज ना जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे, यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से, लेकिन अभी कुछ कम हो गया है। अब फिर होने लगा, रह रहकर जैसे चुभन सी होती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब ये गोलियां रंग ला रही हैं। रात बैजी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इसका सेवन कीजिएगा। क्यों ना हो, खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे, पुराने और परिचित नुस्खे इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा तो नहीं वैद्य जी से कोई दवा मंगवा दूं? मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखो, कुछ सूजन तो नहीं? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। उसने कहा, ये तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। और इस तरीके से सेठ जी अपने पुंसत्व का ये डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उनसे कौन सा चैन आता। लोग उनके विवाह के विषय में द्वेष में टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग ठोकर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। और इस तरीके से सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र के पास पहुंचे और उनसे रहा नहीं गया। उस तरीके से ये बराबर वो बताते रहे। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े, आज मैं आपको चूल्हे के पास नहीं आने दूंगा। आशा ने नयन बाढ़ चलाकर कहा, क्यों आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, आज ही की बात दूसरी है। जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज नहीं होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही है। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उस बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख सा निकलकर कुछ ऐसे लगते जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे साधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तो वो कहती है कि आशा कहती कि मुझे नजर लगा दोगे, इस तरह क्यों घूरते हो? इस तरीके से रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो, दिखाई नहीं देते? सरकार रहते इसलिए नहीं आता, फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा, देखिए भगवान कहाँ ले जाते। आशा की मुख मुद्रा कठोर हुई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देगा? सरकार ही तो कहते तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार है बड़े गुस्सेवर, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंह फटो, खबरदार, जबान संभाल कर बात किया करो। किंतु आप प्रसन्नता के झीना और उनके मनोरहस्य को ना छिपा सका। वो प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसकी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले,
यहाँ यूँ सभी यही कहते कि मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं, फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर विजारक की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग्य जाए भाड़ में, तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों, बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीबी जिस काम के लिए उसी काम के लिए। आखिर बीबी किस काम के लिए? मोटर की आवाज आई। न जाने कैसे आशा के सिर का अंचल खिसक कर कंधे पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर कर और यह कहती हुई अपने कमरी को लपकी की लाला भोजन करके चले जाए, तब फिर आना। इस तरह आपने देखा कि लाला डंगामल की ये जो होता था पहले वैवाहिक संबंध, आप देखते कि जो विवाह होता था, आप कह सकते कि बेमेल विवाह जो समस्या अपने यहाँ पे रही है, चाहे वो दहेज को लेके या जो भी उच्च घराने वाले हैं, और जो आप कह सकते हैं कि जो लड़कियां उस तरीके से वहन नहीं कर सकते उनके परिवार, तो ये बेमेल विवाह का संबंध आप गोदान उपन्यास में भी देखती हैं। और ये चिंताएं प्रेमचंद जी की कई कहानियों और उपन्यासों में देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं एक सौदा कर दिया जाता है। और ये नए विवाह में भी आप देखते हैं कि समय के साथ ये भी एक विडंबना ही है कि लाला डंगामल को ये महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने रौब में, अपने पैसे में इतने खोए हैं, और वो जिससे शादी की है तो वो उनके उम्र से, इनके पिता की उम्र से जो उसकी शादी हुई उस लड़की को, उसको कभी भी, चाहे सब कुछ भरा हो, लेकिन उसको वो कभी खुशी नहीं मिलती। और वही खुशी जब उनके खुद के, आप कह सकते कि जो उनका हमजोला हो सकता है, उनके साथ का हो सकता है, भले ही उनका नौकर है, उसके साथ वो व्यक्त कर पाती है। और जब वो नौकर इस प्रकार कहता है तो वो अपनी बातें थोड़ी खुल के रख पाती है। तो ये बेमेल जो विवाह है, इस पे जो ये भी बहुत बड़ी समस्या रही है, इस समस्या को उद्घाटित करने का काम नया विवाह के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ 16 कहानियों में से, जिनको अमृत राय मंजूषा द्वारा अलग से संपादित किया गया है, तो उन चुनिंदा कहानियों में ये कहानियां भी आती है जो बेमेल संबंध या बेमेल विवाह को, उनकी समस्याओं को उद्घाटित करने का काम करती है। धन्यवाद।